Good morning, dear student. Yesterday we have started chapter number 11, Force and Pressure, in which we have studied about force, what type of force, push or pull. So, in our next video we continue to the force. So, today's topic is types of force. Force कितने types के होते हैं? देखिए हमने लास्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था, फोर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी, पुश और पुल के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े थे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में हम पढ़ते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Basically there are two main type of forces and they are contact force and non-contact force. जैसे by name आपको पता लग रहा है, contact forces means जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट बगैर किसी कांटेक्ट में आए उनके बीच में फोर्स एक अप्लाई हो रहा है उसको हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो देखिए वन बाय वन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो कांटेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। मींस कांटेक्ट फोर्सेस के लिए दोनों ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि कार के पीछे खड़ा है आदमी तो कार अपने आप मूव नहीं करेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस मैन को कार को पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा। यानी दोनों ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तब उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। और कई बार ऐसा होता है कि फोर्स ऐसे भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जनरेट हो जाता है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं है। जैसे आपने कई बार सुना होगा ग्रेविटेशन फोर्स, एप्पल वाला न्यूटन का एग्जांपल आपने पढ़ा है ना, या आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे की तरफ आ जाती है, अर्थ की तरफ आ जाती है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसी को हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। कांटेक्ट फोर्स जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है। नॉन कांटेक्ट फोर्स व्हेन फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर नॉट इन कांटेक्ट। ठीक, तो कांटेक्ट फोर्सेस सबसे पहले दो टाइप्स के हैं। पहला है मस्कुलर फोर्स और सेकंड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कांटेक्ट फोर्सेस। ये देखिए कांटेक्ट फोर्सेस में सबसे पहले है मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस बाय नेम जैसे आपको पता लग रहा है, मींस मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी की मसल्स से फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। और इसमें हमारी वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो हम करते हैं। हमारा चलना, दौड़ना, भागना, किसी चीज को उठाना, पुश करना, पुल करना, जिसमें भी हमारी बॉडी की मसल्स यूज हो रही हैं वो सारे के सारे एक्टिविटीज जो है वो मस्कुलर फोर्स में आते हैं। ठीक है, मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी. We use muscular force for our various activity. Animal like bullock, horse, camel, donkey, elephant also use muscular force to perform various tasks. देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। मस्कुलर फोर्स लिखने के बाद जितनी यहाँ पे पिक्चर्स में आपको शो कर रही हूँ उसको आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 साइकिलिंग। साइकिलिंग में भी क्या होता है, हम अपने बॉडी की मसल्स को यूज करते हैं। रेसिंग, रेसिंग में भी यूज करते हैं। और दूसरा है पुल, कार्ट पुल बाय हॉर्स, कैमल, ये सब किसका एग्जाम्पल है? मस्कुलर फोर्स का। ठीक है, आप इसमें अपनी तरह से भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कांटेक्ट फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स भी इसको हम कहते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस। पहली बात, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे
तो उस टाइम पे उन दोनों के बीच में जो फोर्स जनरेट होगा दैट इज कांटेक्ट फोर्स। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा, इसकी जो खासियत है वो क्या है, विच अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए एग्जांपल, अ बॉल rolling on ground gradually slow down and comes to rest due to its force of friction। बॉल जैसे आपने फर्श पे फेंक दी तो वो थोड़ा आगे चलने के बाद क्या होती है, रुक जाती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है। किसकी वजह से, जब वो बॉल उस सरफेस पे मूव कर रही है। तो बॉल और सरफेस के बीच में, जैसे मान लीजिए ये ग्रीन ग्रास है, यहाँ पे ये बॉल आपको शो हो रही है, बॉल मूव कर रही है इधर लेफ्ट की साइड को, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में इनके बीच में एक फोर्स लगेगा जो इस बॉल के मूवमेंट को, बॉल के मोशन को रोकेगा, स्टॉप करेगा, अपोज करेगा। उसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन का, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम लिखते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज आर ड्यू टू फ्रिक्शन। आप कॉपी पे लिख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता पेन और कॉपी के बीच में तो आप लिख नहीं पाते, आपकी जो पेन की निब है वो उस पे स्लिप हो जाती पेपर पे। लेकिन पेपर और उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी वजह से आप पेपर पे आसानी से लिख पाते हैं। इसी तरीके से सड़क पे आप चल पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जो रोड है, जो सरफेस है वो काफी रफ है। आपको देखिए कि अगर कहीं पे आपके घर में पत्थर हैं, टाइल्स हैं, उस पर पानी पड़ा होता है तो आप उस पर चलने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि जितना स्मूथ सरफेस होगा वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, फ्रिक्शन कम होगा तो आप वहां पे अपना पैर जमा ही नहीं पाएंगे, आप स्लिप हो जाएंगे। बर्फ में आप फिसल जाते हैं, क्योंकि जितना भी स्मूथ सरफेस होता है वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफी कम होता है। ठीक है, तो हमारा राइटिंग है, हमारा वॉकिंग है, रनिंग है, सब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के एग्जाम्पल हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा कि जो मशीन्स होती हैं, जितनी भी मशीन है, चाहे आपके घर में साइकिल है, बाइक है या सिलाई वाली मशीन है, उनमें क्या करते हैं, जब वो कुछ बहुत टाइम तक आप उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं तो वो काम करना बंद कर देती हैं, मूव करना बंद कर देती हैं। फिर आप उसमें क्या करते हो, तेल डालते हो, ग्रीस डालते हैं, जिससे कि उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन जनरेट होने से वो प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। और कोई मशीन है बहुत टाइम तक लगातार चल रही है तो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। किसकी वजह से, क्योंकि कहते हैं ना इसके कल पुर्जे घिस गए, इसके पार्ट्स घिस गए, तो वो घिसते कैसे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फ्रिक्शन के एडवांटेज भी पूछे जाते हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज भी पूछे जाते हैं। एडवांटेज मीन्स फ्रिक्शन के जिस वजह से हमें फायदा होता हो, मीन्स जैसे हम फ्रिक्शन की वजह से वॉक कर पा रहे हैं, वी कैन एबल टू वॉक, वी कैन एबल टू राइट, वी कैन एबल टू रन जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, और इसका नुकसान क्या है, नुकसान है जस्ट वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स। नई मशीन्स हैं वो फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, उनकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, वो डिसएडवांटेज है। ठीक है बच्चों, तो बाकी कल इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रिक्शंस के टाइप्स, और फिर इसको आगे हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज तक के लिए इतना ही आप कंप्लीट करेंगे, कॉपी में नोट्स लिखेंगे। थैंक यू।